आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं। मुझे याद है 17 के पहले 70 से 75% बेटियां बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में नंगे पैर जाती थी। कपड़े पुराने होते थे। मुझे याद है जब मैं बुंदेलखंड दौरे पे गया था, मैंने देखा कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैं भौचक था, मैंने गाड़ी रोकी एक जगह पे, वो बच्चे पहले तो डर गए। मैंने पुलिस कर्मियों को अलग से मैंने लग किया, मैंने कहा तुम लोग हट जाओ, मुझे इन बच्चों से बात करने दो। मैंने देखा सर्दियों का समय, पथरीले रास्ते, वे बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन तन पे स्वेटर नहीं और पैर पर चप्पल नहीं थे। मैंने उनसे पूछा, एक बेटी थी, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कौन क्लास में पढ़ती हो? उसने कहा चौथी क्लास में। मैंने कहा तुम्हारे पास स्वेटर नहीं है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारे पैर में चप्पल नहीं है क्या? चप्पल है नहीं तुम्हारे पास? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम अकेली हो? कहा नहीं भाई भी है। मैंने कहा भाई कहां है फिर? कहा भाई दूसरे स्कूल में पढ़ता है। मैं भौचक था। मैंने कहा दूसरे स्कूल में कहां? कहा वो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और मैं सरकारी स्कूल में। तो मैंने कहा उसके पास भी कपड़े नहीं है? कहा नहीं, उसके पास तो कपड़ा उसके लिए बनाया गया है। मैंने कहा उसके पास भी चप्पल नहीं है? कहा नहीं, उसके लिए जूते आए हैं। तो मैंने कहा फिर तुम्हारे लिए क्यों नहीं आया? कहा मैं बेटी हूं ना। मैं भौचक था ही देख करके, और मैं उसी दिन यहां पर वापस आया और मैंने शाम को कहा, मैंने कहा प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के हर बच्चे के लिए 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर ये सरकार देगी। और आज आप देखते होंगे हमारी ये लागत, इन सब की लागत कुल पड़ती है आज के दिन पर 1000 रुपए। हम 1200 रुपए हर बच्चे के लिए उसके अभिभावक के पास भेजते हैं कि आप ये सामान अपने बच्चों के लिए खरीद करके उनको उपलब्ध करवाइए। आज मुझे प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं, अभी भी बहुत सारे अभिभावक हैं जो जूते मोजे लेने में कोताही बरतते हैं, लेकिन कम से कम अब मैं देखता हूं कि 90% बेटियां आज के दिन पे चप्पल पहन करके स्कूल जा रही हैं। आज उनके पास आप देखते होंगे यूनिफॉर्म होती है, सर्दियों में उनके पास स्वेटर होती है। आज उनका बैग फटा हुआ नहीं होता, वह भी अच्छा बैग लेकर के स्कूल जा सकती है। और हायर एजुकेशन में पढ़ने वाली हर बेटी के पास उसके हाथ पे टैबलेट होता है, टैबलेट। यह है नया चेंज। यानी ये 2017 की स्थिति कि बेटी भी सुरक्षित नहीं थी, उसके सामने स्वयं का सुरक्षा का खतरा था, उसके रोजगार पर डकैती पड़ती थी, उसके पोषाहार को चंद माफियाओं को डकैती डालने की छूट दे दी जाती थी। और स्कूल की स्थिति क्या थी? आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति क्या थी? आज तो आंगनबाड़ी केंद्रों में हॉट मील मिल रहा है, पोषाहार मिल रहा है, और यह कार्यक्रम कोई बदनाम ठेकेदार नहीं करता है, बल्कि एक कार्यक्रम हम लड़े इसके लिए, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई इसके लिए। तमाम माफियाओं का गिरोह बार बार घेरता है, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ करके फिर से लाए कि नहीं, महिला स्वयंसेवी समूह ही इसको चलाएगी और इसमें महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और ईमानदारी पूर्वक ये कार्यक्रम आगे बढ़ पाएगा। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा पा रहे हैं। इसलिए बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा यह सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच। और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन जिस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था, कार्यक्रम का ये जो थीम दी गई थी कि स्वस्थ नारी
सशक्त परिवार, और सशक्त परिवार है तो समृद्ध समाज अपने आप बनता है, और समाज समृद्ध होता है तो राष्ट्र को सशक्त होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है। विकसित भारत की संकल्पना का रास्ता यहां से जाता है, और विकसित भारत की उस परिकल्पना को साकार करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी कभी इस बात को देखता हूं कि आखिर इस प्रकार की स्थितियां क्यों आई समाज में, क्योंकि हमारा भारतीय समाज तो प्राचीन काल से बहुत जागरूक रहा है। वैदिक कालखंड से लेकर के अब तक कि वे ढेर सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जहां पर नारी को जब भी अवसर मिला उसने अपनी सशक्त उपस्थिति से नेतृत्व को आगे बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती। हर स्तर पर उसने बेहतरीन नेतृत्व दिया, और उस बेहतरीन नेतृत्व के माध्यम से जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया है वह समाज के अनुकूल रहा है, समाज के लिए कल्याणकारी रहा है। हम लोग आज इसीलिए इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। इस अभियान को पंचम चरण में भी हमारा यही अभियान है। हम लोगों ने पहले चरण में जो कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, उन कार्यक्रमों के पीछे का ध्येय भी यही था कि महिला संबंधी अपराधों को न्यूनतम स्तर पर ला करके समाप्त करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार में जो कार्यक्रम प्रारंभ किए गए, अकेले एक वर्ष में यानी 1 जनवरी 2024 से अगर हम लोग अब तक के मामलों में देखेंगे, केवल 24 और 25 तक के ही मामलों को देखेंगे, तो हम लोगों ने 9,513 ऐसे मामलों में 12,271 अपराधियों को दंडित करवाया है, जिनमें 12 अपराधियों को तो मृत्युदंड की सजा करवाई है, 987 को आजीवन कारावास कराई है, 3,455 को 10 वर्ष से अधिक की सजा दिलाई है, और 7,817 को 10 वर्ष से कम की सजा इस दौरान देकर के प्रदेश सरकार ने उन अपराधियों को एक संदेश दे दिया है। आपने कल देखा होगा, महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहां की पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन में उसमें बाधक बनेगा। उसके सामने संकट की यही चुनौती हमेशा खड़ी होगी। आज का एक कार्यक्रम जहां हम लोगों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना है, वहीं साथ ही साथ आपने देखा होगा यहां पे कुछ हम लोगों ने लिटरेचर भी आज यहां पे विमोचन किए हैं, जिसमें सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश, इससे जुड़े हुए मिशन शक्ति का ये फोल्डर है। इस फोल्डर में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा नारी सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके स्वावलंबन से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इसमें दिए गए हैं, जिसको देख करके महिला बीट पुलिस अधिकारी हर ग्राम पंचायत में, हर वार्ड में जाकर के इसके बारे में जागरूक करेगी, इसके बारे में बताएगी। और मैं चाहूंगा कि गृह विभाग इस बात को सुनिश्चित करें कि ये हर कॉलेज और स्कूल में भी बालिकाओं को कम से कम ये फोल्डर उपलब्ध करवाए जाए, व्यापक पैमाने पे कराए जाए। जिला प्रशासन भी इसको देख रहा है, तहसील प्रशासन भी आज इस कार्यक्रम को देख रहा है, हर ब्लॉक स्तर पर एक कार्यक्रम, जिला प्रशासन स्तर पर एक कार्यक्रम को लोग देख रहे होंगे। वे इसको सुनिश्चित करें ये फोल्डर हर एक विद्यालय में जाए, हर बेटी के हाथ में आए, हर महिला के हाथों में जाए, वे देखें और इन योजनाओं से जोड़ करके उन्हें हम आगे बढ़ाने का काम करें। दूसरा, हमारा प्रयास होना चाहिए कि मिशन शक्ति के इस अभियान के क्रम में
हम लोगों को उनको अवगत कराना होगा। दूसरा फोल्डर है जिसमें महिला की सुरक्षा से जुड़े हुए वीमेन हेल्पलाइन 1090 है, या फिर हेल्पलाइन के रूप में हम लोगों ने जो प्रदेश के अंदर अन्य कार्यक्रम 181 है, या फिर पुलिस की PRB 112 की आपातकालीन सेवा, इसके बारे में इन सब के इंटीग्रेशन को लेकर के भी जो कार्रवाई की गई है, कब किसको कॉल करना। घरेलू हिंसा से जुड़े हुए मामले में आप 181 पे कॉल करते होंगे, लेकिन अगर वह 1090 पर या 112 पर भी होती है तो उसके लिए हम लोगों ने एक और फोल्डर जारी किया है। इतनी हेल्पलाइन है। 1076 ये मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है। मुख्यमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं।